सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी करते हुए दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीली फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इस बारे में मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बरनी से। उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तफसीली फैसले में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये फैसला जो है वो तहरीर किया गया है। फैसले में कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 1 अगस्त के इजलास में 63A नजरसानी दरख्वास्त का मामला आया, उस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हामी ना भरी। जस्टिस मुनीब अख्तर ना जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के तीसरे अरकान की नामजदगी का इख्तियार रखते हैं। कानून ने कमेटी के तीसरे रुकन की नामजदगी का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया है। फैसले में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 63A में पार्टी के सरबराह को इख्तियार दिया गया कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर किसी अरकान को मुनहरिफ करार दे। अगर पार्टी सरबराह मुनहरिफ करार देने का फैसला करता है तो पहले उसे रुकन को शोकाज नोटिस देना होता है। अगर रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने की कोई माकूल वजह बयान कर देता है तो हो सकता है कि पार्टी सरबराह मुनहरिफ करार ना दे। ये पार्टी सरबराह का ही सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनहरिफ होने या ना होने का फैसला करे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का ये सवाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। फैसले में मजीद कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 63A और इसकी तमाम झेली शिकें इंतहाई वाज़ेह हैं। आर्टिकल 63A को किसी तशरीह की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A में यह भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद बखुद डिसीट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिखी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका।